हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लेबेंटे सिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें करता हूँ आपसे। बात ये है कि आज मेरे पास एक लड़की का कॉल आया, ठीक है। कॉल आया, उसके आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का आइडिया मेरे को वहीं से मिला। उस लड़की ने मेरे से क्वेश्चन किया कि हम जब लड़का देखने चाहें या कुल मिला के जब हम अपने लिए पार्टनर सेलेक्ट करें तो कैसे ये पता करें कि वो बेस्ट है, वो अच्छा लाइफ पार्टनर है या अच्छा लाइफ पार्टनर बनेगा, ये कैसे पता करें, कुछ बताइए। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम उस लड़की की नहीं, सभी लड़कियों की ये प्रॉब्लम होगी जो अनमैरिड है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम से, इस वीडियो के माध्यम से लड़के भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क हो जाइएगा। क्योंकि लड़के इस वीडियो को देखने के बाद उनको ये तो पता चल जाएगा कि अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे चुना जाए। और हो सकता है कि अगर लड़कों के अंदर ये चीज़ नहीं रही तो शायद उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो भाई आप भी इस चीज़ को अपने अंदर लेकर आइएगा। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का हमारा इंटेंशन जो है उसको पहले समझ लो। इंटेंशन बस इतना है इस वीडियो को बनाने के पीछे कि जो फ्यूचर हस्बैंड्स हैं, मतलब कि जो अभी अनमैरिड लड़के हैं, वो आगे आने वाले समय में पति बनेंगे किसी ना किसी के, तो वो किस तरीके से बेहतर हस्बैंड बन सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक फॉर्मूला है 50-50। फॉर्मूला नहीं है ये, बेसिकली रियलिटी है 50-50, ठीक है। देखो ये क्या है 50-50, ये 50-50 जो है, हाफ एंड हाफ जो है, ये अगेंस्ट द मेंस सोसाइटी है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डीप में समझाता हूँ। देखो क्या है कि जब हम बात करते हैं लाइफ पार्टनर की, जब ये वर्ड हमारे सामने आता है, जब हम बात करते हैं लाइफ पार्टनर की, तो इसमें एक शब्द है पार्टनर, ठीक है। इसको पहले समझते हैं अच्छे से। पार्टनर का अर्थ क्या होता है? पार्टनर का अर्थ होता है जो शेयर हमारे, मतलब कि जो हमारे हिस्सेदारी में से हिस्सा लगाए, ठीक है, जो हमारे शेयर में से शेयर लगाए। यानी कि कोई अगर 100% है तो उसमें से अगर हिस्सेदारी किसी की हो रही है, मालिकाना हक किसी को दिया जा रहा है, तो उसको पार्टनर बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 50-50, अब शादी वाला जो मैटर होता है, जो एक तरीके से मैरिज लाइफ होती है, इसमें 50-50 का शेयर होता है, ठीक है। हिस्सेदारी है, कोई बिजनेस है तो उसमें कम ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जब मैरिज की बात होती है, एक शादीशुदा लाइफ की बात होती है, तो उसमें हिस्सेदारी बराबर की होती है, 50-50% की, मतलब कि 50-50%, ठीक है ना। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि पति पत्नी दोनों का हक बराबर होता है, दोनों के हिसाब से, यानी कि दोनों को इक्वल लेना है। तो ये एक तरीके से ये सोच पुरुषवादी समाज के खिलाफ भी है, एक तरीके से इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि पहले का हमारा समाज जो था, मैं इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडियन कल्चर की ही बात करते हैं पहले। तो हमारा जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो पुरुषवादी थी, ठीक है। यानी कि अगर हम आदिवासियों को छोड़ दें तो, ठीक है ना, आदिवासियों में जो होता है उसमें जो है पुरुषवादी नहीं, महिलावादी समाज होता है, उसमें महिलाएं सब कुछ होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल समाज हमारा था पहले, वो पुरुषवादी था, पुरुष ही सर्वे सर्वा होता था और स्त्रियों को जो है उनसे काफी नीचे रखा जाता था, ठीक है। अगर आपने मनुस्मृति नहीं पढ़ा, आपको पढ़ने में रुचि है तो पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात हुई। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इक्वल रखे, क्योंकि इक्वलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी मतलब इतना मोर इम्पोर्टेंट है देन इनइक्वलिटी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 50-50 बराबर की। तो हमें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो हमें बराबर का हक दे, बराबर इक्वल रखे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सॉलिड एग्जांपल हैं जो ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगी। सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि पत्नी पति के पैर की जूती है, ठीक है। पत्नी जो है वो पति के पैर की जूती है, ये हम कहावतें सुनते हैं और इसका बहुत ही धड़ल्ले से प्रयोग भी होता है। तो अगर ये सवाल किसी से किया जाए, ठीक है, ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूँ, ये सवाल अगर किसी से किया जाता है कि क्या पत्नी पति के पैर की जूती है, राइट और रॉन्ग, क्या ये सही है या गलत है, तो अगर सामने वाला बोल रहा है यार ये तो सही है ना, चाहे आप किसी भी ओल्ड एज के इंसान से पूछो, किसी से भी पूछो, नॉर्मल लोग कहेंगे कि हाँ सही है। पत्नी जो है वो पति से नीचे ही रहती है, उसका ओहदा, उसका पद नीचे ही होता है, तो पत्नी पति के पैर की जूती है, ये करेक्ट है। तो इससे पता चलता है कि पुरुषवादी वर्ग से बिलोंग करता है ऐसा इंसान, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज आपको समझना पड़ेगा। पत्नी पति के पैर की जूती नहीं होती है। पत्नी अगर जूती होती है तो अपने सास के, ससुर के, क्योंकि वो माता पिता के समान है। समझ गए ना, ये चीज क्लियर हो गई। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, पत्नी पति के पैर छूती है, यानी कि
हमारा जो कल्चर रहा है वो ये है कि पत्नियां जो हैं वो अपने पति के पैर छूती हैं। क्यों? क्योंकि पति को परमेश्वर माना जाता है, तो पति का पैर छुआ जाता है और ये लाजमी बोला जाता है हमारे कल्चर में। तो ये क्वेश्चन करो राइट है या रॉन्ग। तो इस पे अगर लॉजिक का इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा सा समझा जाए, तो देखो क्या है, अगर पत्नी पति को परमेश्वर समझ रही है, भगवान समझ रही है, तो क्या पति का फर्ज नहीं बनता है कि वो अपनी पत्नी को देवी समझे? ठीक है, बनता है ना। तो इस लिहाज से, इस हिसाब से अगर बात किया जाए, तो अगर पत्नी पति के पैर छूती है तो पति को भी पत्नी का पैर छूना चाहिए। अब यहाँ पे बोलोगे कि ये तो गलत हो गया ना, फिर तो गलत कैसे हो गया भाई? यहाँ पे बात हो रही है 50-50 फॉर्मूले की। यहाँ पे तो बात है, हमारा जो शेयर है वो आधा है ना पूरा, तो अब बिल्कुल इक्वल होना चाहिए ना। तो पति पत्नी दोनों को फिर पैर छूना चाहिए एक दूसरे का। तो इस हिसाब से अगर ये गलत है तो इसको बंद करो। तो यहाँ पे पत्नी पैर छुए तो अपने सास ससुर का छुएगी, क्योंकि वो माता पिता के समान है, अपने से बड़ों का छुएगी। लेकिन जो पार्टनर है वो तो इक्वल है ना। तो ये चीजें, ये क्वेश्चन करके आप पता लगा सकते हो कि हाँ सामने वाले की सोच कैसी है। ये क्वेश्चन आप किसी से भी कर सकते हो, सामने वाला जैसा रिप्लाई करेगा आपको उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ उसकी सोच कैसी है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, और वो अच्छा लाइफ पार्टनर बनने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। तो अब यहाँ पे टिप्स मैं आपको दो दूंगा। ठीक है, पहली टिप्स तो ये दूंगा लड़कों के लिए कि भाई देखो, ये सोच अगर आपके अंदर है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच वाली, कि हाँ नहीं पत्नियां जो होती हैं वो नीचे होती हैं, लड़कियां जो होती हैं वो पीछे होती हैं। मैं सच बताऊं ना, यहाँ तक कि बहुत लोगों की सोच है ना कि लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, बट भाई मेरे रियलिटी ये नहीं है। आप लड़कियों को जहां भी आगे आने का मौका दो ना, वो सबसे अव्वल आ रही हैं। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप किसी भी एग्जाम का रिजल्ट उठा के देख लो, आपको टॉप 10 में लड़कियां सबसे ज्यादा मिलेंगी लड़कों से ज्यादा। हो सकता है कि रैंक 1 पे भी लड़की हो, ठीक है ना। ये चीज बहुत मैंने देखा है, रिसर्च करके आप देखो ना, आपको पता चल जाएगा। लड़कियां आजकल जो फाइटर जेट उड़ा रही हैं, तो लड़कियां किसी भी मामले में पीछे नहीं है। लड़कियां को अगर आप मौका दो ना, सबसे अव्वल आ रही हैं, ठीक है ना। ये चीज लड़कों के लिए है, अच्छे से इसको समझ लो और ये ट्रेडिशनल अप्रोच अपने अंदर से निकाल दो। बात करते हैं लड़कियों की, तो आप लोग ये चीज समझ लो, लाइफ पार्टनर चुनते समय इसका बहुत ख्याल रखना, खासा ख्याल रखना। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या एक मुलाकात में हम ये सारी चीजें पता कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल पता कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन पूछो, पता चल जाएगा आपको, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका थॉट्स, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो और कुछ अगर ज़्यादा समय स्पेंड कर सकते हो तब तो और कुछ बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो बस एंड में सिंपल सा एक बार रिवीजन कर लो और मैं आगे बढ़ता हूँ। 50-50 फॉर्मूले का इस्तेमाल है, मतलब कि शेयर जो होता है पति पत्नी में बराबर का होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। सपोज करो कि आपकी जो लाइफ है एक गाड़ी है, तो क्या गाड़ी में एक ट्रक का पहिया हो और एक साइकिल का पहिया हो तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना, कतई धाराशायी हो जाएगी। तो यही बात है इनइक्वलिटी की, ठीक है। जब इक्वल होगा, दोनों चारों पहिए, आगे पीछे दोनों पहिए, जो सभी पहिए हैं बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तभी ट्रक चलने वाला है। तो कहने का मेरा मतलब साफ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करने में कतई मत हिचकना, शेयर करना बहुत लोगों की हेल्प करेगा। बहुत